हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको पार्ट एक वह चिड़िया जो के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक, केदारनाथ अग्रवाल किस कविता के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल जो है, जो हमारी बहुत ही सुंदर कविता है जो उन्होंने लिखी है, वह चिड़िया जो के रचिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। और ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वह चिड़िया जो कविता की रचिता कौन है। तो आप ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आप उसमें लिखना है आपको केदारनाथ अग्रवाल, इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? चिड़िया को प्यार है अन्न से, विजन से। विजन का अर्थ होता है जंगल, अन्न यानी अनाज, विजन नदी। और अनाज खाना उसे बहुत ही पसंद है चिड़िया को। और चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? चिड़िया के पंख हैं नीले रंग के। चिड़िया की कौन सी विशेषता नहीं है? संतोषी तो है, मुंह बोली भी है, गर्वीली भी है, तो भोली भाली जो है वो चिड़िया की विशेषता नहीं है। चिड़िया जंगल के लिए कैसे गाती है? कंठ खोलकर भी गाती है, रस उड़ेल कर भी गाती है। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर होगा दोनों सही है। और अब अगला प्रश्न है, विजन किस शब्द का पर्याय है? विजन का अर्थ है जंगल। और अब नेक्स्ट है, चिड़िया चोंच मारकर क्या करती है? चिड़िया चोंच मारकर तो खाती है अनाज यानी अन्न, जो कि उसे बहुत ही प्रिय है। और उसे खाकर वो संतुष्ट हो जाती है, उसको अब किसी और चीज को खाने की चाह भी नहीं होती, इसलिए उसे संतोषी चिड़िया भी कहा है। चिड़िया किसका दिल टटोलती है? चिड़िया जो है वो टटोलती है नदी का, जिसमें पानी लबालब भरा होता है और बिल्कुल भी नहीं डरती। इतनी अ, जिसमें बहुत तेजी से पानी बहता है, लबालब भरा होता है, उफनती नदी वहाँ वो जाती है और नदी से जल पी लेती है। और छोटी सी होने के बावजूद भी बिल्कुल भी नहीं घबराती, इसलिए उसे गर्वीली चिड़िया भी कहा गया है। कौन सी विशेषता चिड़िया की नहीं है? चिड़िया तो है छोटी है, संतोषी भी है, नीले पंख भी है, मुंह छोटी मुंह बोली भी है, नीले पंख वाली भी है, छोटी भी है, गर्वीली यानी बहादुर भी है, नीले पंखों वाली भी है। बड़ी बड़ी तो नहीं है, वो तो छोटी चिड़िया है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा बड़ी। चंचल रंग बिरंगे पंखों वाली, रंग बिरंगे पंखों वाली नहीं है, उसके पंख तो नीले रंग के हैं। चिड़िया संतोषी है क्योंकि उसे अन्न के अलावा किसी दूसरी चीज खाने की चाह नहीं है, वो अन्न खाकर ही संतुष्ट हो जाती है। इसे संतोषी चिड़िया कहा। कविता के अनुसार बूढ़ा कौन है? कविता के अनुसार बूढ़ा है जंगल। तो आपने कविता में पढ़ा बूढ़े बन बाबा की खातिर, तो वन यानी जंगल और बूढ़ा यानी जंगल, बूढ़ा जंगल। संतोषी, मुंह बोली, गर्वीली शब्द क्या है? ये तीनों हमारे शब्द हैं विशेषण यानी एडजेक्टिव्स। दूध भरे दाने का क्या अर्थ है? दूध भरे दानों का अर्थ होता है कच्चे व अधपके दाने, जो कि चिड़िया को बहुत ही प्रिय है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? संतोषी अन्य तो सही है, मुंह बोली विजयन भी सही है, गर्वीली नदी शर्मीली चिड़िया जो है वो ये जोड़ी गलत बनती है, क्योंकि शर्मीली चिड़िया का यहाँ पे कोई नहीं बताया। इस कविता में दिल टटोलने का क्या तात्पर्य है? दिल टटोलने का अर्थ होता है, तात्पर्य होता है मन की बात जानना। और अब अगला प्रश्न है, चड़ी नदी का क्या अर्थ है? चड़ी नदी का अर्थ होता है जिसमें ऐसी नदी जिसमें पानी ऊपर तक भरा हो, लबालब भरा हो। उफनती नदी यानी बहुत ज्यादा पानी वाली नदी को बोलते हैं चड़ी नदी। बूढ़े बन बाबा का क्या अर्थ होता है? बूढ़े बन बाबा का अर्थ होता है पुराना और घना जंगल। और अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, दूध भरे झुंडी के दाने का क्या अर्थ है? दूध भरे झुंडी के दाने का अर्थ होता है गेहूं जो बाजरा की बालियां, यानी गेहूं जो बाजरा के दाने, जो चिड़िया को बहुत ही पसंद है। रस उड़ेलकर का क्या भावार्थ नहीं है? रस उड़ेलकर का भावार्थ नहीं है, मीठे स्वर में तो है, आनंदित होकर भी है, मधुर कंठ से भी है, कंठ यानी गला। और पेड़ों से रस लेकर, हाँ ये बिल्कुल सही उत्तर है, पेड़ों से रस लेकर। रस उड़ेलकर का भावार्थ नहीं है। जल का मोती का क्या अर्थ है? जल का मोती का अर्थ है जल की बूंदें। वो बहती हुई नदी में जाती है और जल पी लेती है। चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है क्योंकि वह नीले पंखों वाली है, छोटी व संतोषी है, वह चोंच मारकर खाती है, वह बड़े शौक से रस लेकर खाती है, वह बड़े शौक से रस लेकर खाती है अन्न को, अनाज को, झुंडी के दानों को। चिड़िया को जंगल से बहुत प्यार है क्योंकि वह मीठे स्वर में आनंद से गाती है। और अब अगला प्रश्न है, चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है क्योंकि वह नदी बहती नदी से पानी की बूंद
ले जाती है, इसलिए उसे गर्वीली भी कहा गया है। इतनी छोटी होने पर भी वो उफनती नदी पे जाती है और पानी पी लेती है, जल का मोती ले आती है, रुचि से खा लेती है। वाक्य में रुचि क्या है? रुचि जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वह चिड़िया जो कविता में वह चिड़िया जो कविता में क्या व्यक्त किया गया है? चिड़िया के द्वारा कवि के भाव या कवि के द्वारा चिड़िया के मन की बात? तो कवि के द्वारा चिड़िया के मन की बात जो है इस कविता में कही गई है। तो ये थे इस पाठ के बहुत ही सुंदर कविता के एमसीक्यू क्वेश्चन। सभी पार्ट के आप करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय एंड हैव अ गुड डे।